हमास के खिलाफ जब से इजराइल ने कार्रवाई शुरू की, कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष बेचैन है। खासतौर से प्रियंका गांधी वाड्रा और कम्युनिस्ट। प्रियंका गांधी कभी संसद में फलस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर आ जाती हैं और कभी पूरी अकड़ में सरकार से सवाल पूछती हैं कि वह कुछ कर क्यों नहीं रही। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से वही सब किया और इजराइल पर हमला बोला। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने गजा में इजराइल के नरसंहार और फलस्तीनियों की पीड़ा पर भारत सरकार पर भी चुप रहने का आरोप लगाया। तो पलटकर इजराइल के राजदूत ने प्रियंका गांधी वाड्रा को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने 18,430 बच्चों सहित 60,000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा दिया और अल जजीरा के 5 पत्रकारों के टारगेट किलिंग को जघन्य अपराध बताया। वाड्रा ने कहा कि चुप्पी और निष्क्रियता के जरिए ऐसी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना अपने आप में एक अपराध है। हालांकि इजरायली दूतावास के राजदूत ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और इसे शर्मनाक धोखा करार दिया। प्रियंका गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अल जजीरा के 5 पत्रकारों की निर्मम हत्या फलस्तीनी सरजमी पर की गई और ये जघन्य अपराध है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सच्चाई के लिए खड़े होने का असीम साहस इजरायली हिंसा और नफरत से कभी नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहां मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और व्यापार का गुलाम बन चुका है, इन बहादुर लोगों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का मतलब याद दिलाया। उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रियंका गांधी गजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं और फलस्तीनियों के साथ एकजुटता जता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने सोमवार को पत्रकारों के शिविर को निशाना बनाने वाले हवाई हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में जहां मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और व्यापार का गुलाम बन चुका है, इन बहादुर लोगों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का मतलब याद दिलाया। उनकी आत्मा को शांति मिले। प्रियंका गांधी गजा में इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही हैं, फलस्तीनियों के साथ एकजुटता जता रही हैं। असल में हमास के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई भारत से हजारों मील दूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से भारत की राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं, वो सोचने वाली बात है कि आखिर इस सब के पीछे उनकी मंशा क्या है। तो इसका जवाब वोट बैंक की सियासत है। यही वजह है कि हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीपीएम को कड़ी फटकार लगाई और आज़ाद मैदान में प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी। कहा कि देश की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करें, जिन मामलों से देश का कोई लेना देना नहीं, उसके लिए प्रदर्शन क्यों करना। असल में सीपीएम मुंबई के आज़ाद मैदान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन इसकी इजाज़त न तो पुलिस ने दी और न ही हाईकोर्ट ने। मतलब साफ है कि अपने बयानों के जरिए प्रियंका वाड्रा वही करना चाहती हैं जो सीपीएम की मंशा थी।